सो हेलो गाइस, आज का ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस वीडियो में बने रहो। तो गाइस आप देख सकते हो मार्केट तो पूरी तरह से बॉटम से ही सीधे अप साइड की रैली आज मार्केट ने दिया हुआ है। तो गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहूंगा। देख सकते हो बैंक निफ्टी भी बॉटम से ऊपर की तरफ जैकपॉट दिया हुआ है, देख सकते हो। ओके, इसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा सेंसेक्स की। सेंसेक्स की क्या एक्टिविटी रही है, तो सेंसेक्स भी देख सकते हो गाइस बॉटम से सीधे अपसाइड की रैली यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद गाइस यहाँ पर निफ्टी 50 को भी देख सकते हो। निफ्टी 50 भी बॉटम से ही जैकपॉट ट्रेड दी हुई है। उसके बाद गाइस फाइनल आपको मैं दिखाना चाहूंगा सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का भी आप देख सकते हो कि बॉटम से किस तरह से अपसाइड की रैली दी हुई है। तो आप पूछो गाइस मैं निफ्टी 50 में क्यों काम किया। तो गाइस मैं निफ्टी 50 में काम किया हूं, ठीक है। तो निफ्टी 50 में मैं काम इसलिए किया हूं गाइस क्योंकि निफ्टी 50 में मेरे को फर्स्ट एंट्री मिली। मेरे को निफ्टी 50 में फर्स्ट एंट्री मिली, जिसकी वजह से मैंने निफ्टी 50 में आज काम किया हुआ है। तो गाइस ये रेड लाइनें क्या है, ब्लू लाइन क्या है, ग्रीन लाइन क्या है। तो गाइस मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूं। ऊपर की तरफ सारी रेड लाइनें हैं मेरी टॉप के लेवल हैं, और नीचे साइड की जो आप देख रहे हो गाइस, नीचे साइड की ये जो ग्रीन लाइन है ये मेरी बॉटम के लेवल है, ठीक है। तो यहां पास मैं बॉटम पे एंट्री लेता हूं मार्केट जब यहां पास आती है। तो उसके बाद गाइस ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो इसमें मैं अप साइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूं, मतलब कॉल का भी सेल करता हूं और यहाँ पास मैं पुट को भी सेल करता हूं, ठीक है। तो जैसा कि आज मैंने इसी ब्लू लाइन पे पुट को सेल किया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं मेरी आज की पोजीशन पे, उसके बाद चार्ट पे आकर के सारी बातें आपसे मैं करूंगा, ठीक है। देख सकते हो गाइस आज की प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 1727 रुपए फाइनल मेरी प्रॉफिट माइनस होकर के मिली है, लेकिन टोटल प्रॉफिट की बात करोगे तो 1820 रुपए की है, ठीक है। और ये प्रॉफिट मेरी 2000 से प्लस में गई हुई थी, प्लस में गई हुई थी 2000, मतलब 2223 रुपए की मेरी प्रॉफिट ये गई हुई थी। लेकिन गाइस मैं हमेशा से आपको बताते हुए आया हूं कि मैं हमेशा केवल और केवल ट्रेलिंग एसएल फॉलो करता हूं। तो ट्रेलिंग एसएल का मतलब ये है गाइस कि ट्रेलिंग एसएल का मतलब यह है कि मार्केट को आपको आगे जाते देना है और मार्केट के पीछे पीछे आपको चलते जाना है। मेक वीडियो की बात नहीं है गाइस, मैंने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ट्रेलिंग एसएल मैं कैसे फॉलो करता हूं, और इसी ट्रेलिंग एसएल की मदद से मैं बड़ा से बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग में कर पाता हूँ। कैसे थोड़ी सी सर्दियां हैं गाइस आज को, अभी तो कोल्ड वेदर चल रही है। आपकी तरफ कितनी ठंडी है गाइस, कमेंट करके आप जरूर बताना, और कहाँ से हो आप उसको भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस, आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए कि ये कोई एडिट नहीं है, ये कोई एडिट वाली सॉफ्टवेयर नहीं है। आजकल तो बहुत सारी स्कैमें चल रही हैं, लेकिन आप देख सकते हो गाइस ये रियल ट्रेड है और रियल प्रॉफिट है, ठीक है। तो निफ्टी 50 में आज मैंने काम किया हुआ है। निफ्टी 50 में रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पास पुट को सेल किया हुआ है, ठीक है। तो फाइनल प्रॉफिट मेरी 1727 रुपए की यहाँ पास आप देख सकते हो। और ऑर्डर हिस्ट्री में मैं आपको दिखाना चाहूं तो गाइस ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हो, मेरी एंट्री की बात करूं मैं तो 9:21 में मेरी एंट्री बनी थी। मैंने निफ्टी 50 का पुट को सेल किया था 23,400 की स्ट्राइक प्राइस का, दो लोट में सेल किया था। 163 रुपए के प्राइस पे सेल किया था, जिसको मैंने 126 रुपए 70 पैसे के प्राइस पे इसको मैंने बाय किया हुआ है। और इसमें टोटल मेरी चार्ज की बात करोगे तो 20 रुपए बाय 20 रुपए सेल की, मतलब 80 रुपए मेरी यहाँ पास लगेगी ब्रोकरेज, और कुछ भी चार्जेस एसटीटीज टैक्सेस मिला करके मेरी टोटल चार्जेस की बात करोगे तो यहाँ पास 100 रुपए मेरी चार्ज लगेगी। थोड़ी सी ये राइटिंग
नहीं चल रही है, क्या इशू है पता नहीं है, थोड़ी सी मैनेज कर लेना, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ गाइस उस पर आप ध्यान देना। ठीक है, तो 100 रुपये मेरे यहाँ पास चार्जेस लगेंगी, और फाइनल प्रॉफिट की बात करोगे तो मेरा 1600 रुपये यहाँ पास प्रॉफिट मेरी डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं गाइस चार्ट पे सारी बातें करते हैं, चार्ट पे ही सारी बातें क्लियर होंगी, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं बता दिया कि बॉटम से ही अपसाइड की रैली दी हुई है। तो मैंने बाकी में एंट्री क्यों नहीं किया, बाकी में एंट्री इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी पहली एंट्री निफ्टी फिफ्टी में बन गई, और इधर उधर ताक झाक करने की जरूरत नहीं है गाइस मार्केट में। ठीक है, जिसमें पहली एंट्री बन गई, केवल और केवल मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और आपको भी जानकारी के लिए बता दूं गाइस कि जब भी आप कोई सा भी इंडेक्स को आप फॉलो कर रहे हो, वो बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंकेक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, जिसमें आपकी फर्स्ट एंट्री बन गई, जिसमें आपकी फर्स्ट एंट्री बन गई, आपने ट्रेड ले लिया, आपको उसमें प्रॉपर डिफाइन करके रखना है कि आपकी प्रॉपर टारगेट कहां तक जाने वाली है। ठीक है, आपकी एसएल कहां पास रहेगी, आपकी एंट्री कहां पास बन रही है। ठीक है, एंट्री कहां पास बन रही है, आपकी एसएल कहां है, आपकी टारगेट कहां तक जाने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही आप एंट्री लेते हो गाइस, एंट्री लेने के बाद, जैसे आप एंट्री लेते हो, तो एंट्री लेने के बाद थोड़ी सी मार्केट आपको नचाएगी, आपकी साइकोलॉजी की टेस्ट लेगी, आपकी माइंडसेट की टेस्ट लेगी, उसके बाद ही फेवर में जाएगी। ये चीज को आप जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो आज आज की बात करें तो आज तो जैसे ही एंट्री मैंने लिया हुआ है, यहाँ पास एंट्री लेने के साथ ही मार्केट अपसाइड की रैली यहाँ पास दिया हुआ है। लेकिन कल की बात करूं, कल भी मैंने निफ्टी फिफ्टी पे ही काम किया था, कल निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल और केवल अब वीकली एक्सपायरी निफ्टी फिफ्टी की होगी और सेंसेक्स की होगी। सो सेंसेक्स की एक्सपायरी आज थी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी, उसके बाद फिन निफ्टी, बैंक एक्स मिड कैप निफ्टी, इसकी वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, तो इसकी आपको मंथली एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगा, इसी पे आपको काम करने को मिलेगा। ठीक है, कल की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि आप जिसमें भी काम कर रहे हो, जिसमें आपकी पहली एंट्री बन गई है गाइस, उसी को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। ये नहीं देखना है आपको कि जैसे कि आपने निफ्टी फिफ्टी में एंट्री ले लिया, आपको ये नहीं देखना है कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है, ठीक है, फिन निफ्टी क्या कर रही है, या तो बैंकेक्स क्या कर रही है, या सेंसेक्स क्या कर रही है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है गाइस, जिसमें आपकी पहली एंट्री बन गई, केवल केवल उसी को आपको फॉलो करना है। आपको अपने माइंड में बिठा लेना है कि मार्केट या तो मेरे को ऊपर की तरफ टारगेट देगी, मेरे को प्रॉफिट देगी, मार्केट फेवर में जाएगी तो, या तो मार्केट मेरी यहाँ पास एसएल काटेगी, तो एसएल काटेगी तो मैं यहाँ पास लॉस बुक करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एंट्री बनाते हो गाइस, एंट्री लेते हो, तो थोड़ी सी मार्केट वहां पास आपकी हालत खराब कर सकती है, जाएगी मार्केट। आपने सही एंट्री लिया है, जो जैसे कि मैं टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग गाइस, सबसे पहले बॉटम पे या टॉप पे कहीं पास भी एंट्री जो मिलती है, फर्स्ट एंट्री मिल जाती है, और प्रॉपर छोटा सा एसएल के साथ। यहाँ पर देख सकते हो, कल मैंने यहाँ पास काम किया था, तो छोटा सा एसएल के साथ मेरे को यहाँ पास एंट्री बनी, उसके बाद मार्केट मेरे यहाँ पास फेवर में ही गई है, तो यहाँ पास मेरी ट्रेलिंग एसएल हिट हो गई, जिसके कारण मैंने अपना पोजीशन को यहाँ पास स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो मार्केट तो ऊपर की तरफ यहाँ पास गई हुई है, लेकिन गाइस मैंने यहाँ पास अपना पोजीशन को स्क्वायर कर दिया और छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लिया। आपने कल की वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के कल की वीडियोस आप देख सकते हो, निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी की। तो बात मैं कर रहा था गाइस की मार्केट आपकी साइकोलॉजी की टेस्ट करेगी, आपकी माइंडसेट की टेस्ट करेगी, बहुत ही आपकी यहाँ पास टेस्ट होने वाली है एंट्री लेने के बाद। कभी प्रॉफिट दिखेगी आपको, कभी लॉस दिखेगी, कभी एसएल की तरफ आपकी मार्केट जाएगी। ठीक है, एसएल के नजदीक भी आ सकती है, उसके बाद आपके फेवर में जा सकती है, या तो मार्केट आप जैसे एंट्री लेते हो उसके बाद
फेवर में जा सकती है, तो आप एंट्री लेते हो, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर से नीचे आएगी, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो गाइस मार्केट हो या हम लोग, या तो कोई आदमी है, एक दिन तो जाना ऊपर ही है। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखना, और आप प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन को आप फॉलो करना है, और उस पर आपको काम करना है। और जिसमें आपकी पहली एंट्री बन गई, आपको उसी को ही पकड़ के रखना है, आपको तंबू गाड़ के रखना है। या तो मार्केट मेरे को यहाँ पास टारगेट देगी, या तो मार्केट मेरी यहाँ पास एसएल काटेगी, एसएल बुक करूंगा, एसएल बुक, अगर मार्केट एसएल काटी तो एसएल बुक करूंगा, टारगेट देती है तो टारगेट लेता हूँ। उसके बाद प्रॉपर आपको एक रूल्स भी बना के रखना है गाइस, कि मेरे को दिन का कितना ट्रेड लेना है, एक ट्रेड लेना है, दो ट्रेड लेना है, तीन ट्रेड लेना है, जितना भी आप ट्रेड अपना डिफाइन करके रखोगे दिन के दरमियान में, उतना ही ट्रेड आपको लेना है। ठीक है, तो मेरी ट्रेड की बात करूं गाइस, तो मैं केवल और केवल दो ट्रेड लेता हूं। ठीक है, पहला ट्रेड अगर मैंने लिया, पहला ट्रेड में अगर मेरी ऐसा चले जाती है, उसके बाद मैं दूसरा ट्रेड लेता हूं, दूसरा ट्रेड में भी अगर मेरी सेल चले जाती है, उस दिन कोई ट्रेड नहीं करता हूं मैं। ठीक है, अगर मैंने पहला ट्रेड लिया, जैसा कि आज की ट्रेड में मैंने पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड में मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद मैंने कोई सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड या फोर्थ ट्रेड मार्केट में नहीं लिया है। ठीक है, तो इसका प्रूफ है, यहाँ पर देख सकते हो, मैंने केवल केवल यहाँ पर पहला ट्रेड लिया है, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पर पहला ट्रेड ही यहाँ लिया हुआ है। पहला ट्रेड की बात करें तो इसको मैंने सेल किया है और इसको मैंने बाय किया है, तो मार्जिन बेनिफिट के लिए, हेज के लिए मैंने 10 रुपए का प्रीमियम यहाँ पास बाय किया था। उसके बाद जिसको मैंने सेल किया है उसको मैंने यहाँ पास बाय किया है, जिसको मैंने यहाँ पास बाय किया था उसको मैंने यहाँ पास सेल किया। केवल और केवल एक ट्रेड ही मैंने मार्केट में लिया हुआ, एक ट्रेड में ही मेरे को मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पास प्रॉफिट दे दिया, तो मैं काहे के लिए मार्केट से माथापच्ची करूं, क्यों मार्केट से फाइट करूं, क्यों मैं लालच करूं मार्केट से? जो मेरे को मिलना था, जो मेरे नसीब में था, जो मेरे को मिलना तो मेरे को मिल चुका ना, क्यों माथापच्ची करना है मार्केट में? लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, चुल मचा रहता है ना मार्केट में, कंटिन्यू प्रॉफिट हो जाती है, उसके बाद चुल मचा रहता है कि हाँ अब तो अपनिच भगवान है, सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है गाइस, जब प्रॉफिट मिलती है, प्रॉफिट आपको लेना चाहिए। जब आपकी ट्रेड नहीं चल रही है, जब आपकी लॉस हो रही है, तो आपको लॉस भी बुक करने के लिए आना चाहिए। जिस प्रकार से आप प्रॉफिट छोटा सा लेकर के मार्केट से निकल लेते हो, उसी प्रकार से जब आपकी लॉसेस होती है, तो लॉसेस होती है तो भी आपको मार्केट से छोटा मोटा लॉस लेकर के निकल लेना है, आपको बने नहीं रहना है। क्योंकि एक बार आपकी ट्रेड में गड़बड़ हुई, एक बार आपकी मिस्टेक्स हुई मार्केट में, लॉसेस आपने एक बार किया, उसके बाद आप समझ लेना कि आपको अलर्ट हो जाना है मार्केट में काम करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए, कि एक बार आपको लॉसेस हो चुकी है। तो लॉसेस कम से कम लो गाइस, लॉसेस जिन दिन लेने की बारी आपको छोटा सा लॉस लेना है, प्रॉफिट लेने की बारी हो तो आपको बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इधर उधर और इंडेक्स क्या कर रही है उस चीज को आपको नहीं देखना है गाइस। आप अगर टैब ओपन किया हुआ है, बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का चार्ट आपने ओपन किया हुआ है अलग अलग, तो जिसमें आपको एक बार एंट्री बन गई, उसके बाद बाकी चार्ट को आपको हटा देना है, आपको बिल्कुल देखना नहीं है। जिसमें आपकी एक बार एंट्री बन गई, केवल केवल उसी को फॉलो करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे तो कल की मार्केट की बात करूं, तो कल मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ भी यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया, लेकिन मार्केट अगर अगेंस्ट यहाँ पर जाती मेरा, तो फिर से मैंने यहाँ पर इसी पे ही काम करना है। ये नहीं कि मैंने देखा कि अलग इंडेक्स क्या कर रही है, मैंने निफ्टी 50 में काम किया, पहला ट्रेड यहाँ पास पंच किया, पहला ऑर्डर मेरे यहाँ पास पंच होगा, उसके बाद अगर मेरी एसएल यहाँ पास हिट होती है, तो मैं सेकंड ट्रेड फिर से इसी पे ही लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उधर बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की या तो मिड कैप निफ्टी क्या कर रही है, बैंकेस क्या कर रही है, उस चीज को मेरे को नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है कि और इंडेक्स यहाँ पास क्या कर रही है। मेरे को जिस इंडेक्स में पहली एंट्री बन गई, केवल और केवल उसी को देखना है, उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो आज की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, और लोग ट्रैप कैसे होते हैं, ट्रैपिंग कैसे होती है, बड़े प्लेयर्स के द्वारा छोटे प्लेयर्स यानी कि रिटेलर्स को ट्रैप कैसे किया जाता है, ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ कैसे जाती है। क्योंकि यहाँ पर लॉसेस तो रिटेलर्स को होने वाली है, बड़े प्लेयर्स तो प्रॉफिट करके अपना निकल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से अप डाउन यहाँ पर साइडवेज टाइप से मूवमेंट यहाँ पर बनाया, लेकिन लास्ट में देख सकते हो गाइस मार्केट सीधे अप साइड की रैली यहाँ पर दिया हुआ है, फुल प्रूफ है, आपके सामने में दिख रहा है। ठीक है, तो एंट्री तो मैंने यहाँ पास दिखा दी आपको, और ट्रेलिंग एसेल मैंने कैसे फॉलो, मैं ट्रेलिंग एसेल कैसे फॉलो करता हूँ उसको भी बता दे रहा हूँ। मेरी एंट्री की बात करेंगे, इस मेरी एंट्री यहाँ पास बनी है। एसएल की बात करोगे तो मेरी एसएल यहाँ पास थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट मेरा एसएल हिट नहीं किया है, मार्केट मेरे फेवर में चल दिया है।
फेवर में चली है गाइस, तो मेरा एसएल यहाँ से हटा के यहाँ रख लिया, यहाँ से यहाँ रख लिया। जब मार्केट मेरे फेवर में अच्छी तरह से चल गई तो यहाँ पास मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल रखा। उसके बाद यहाँ पास फाइनल मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुई, और ट्रेलिंग एसएल मेरी यहाँ पास हिट हुई, उसके बाद मार्केट सीधे डाउन साइड की रैली यहाँ पास दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद ही मार्केट देख सकते हो अप साइड की रैली यहाँ पास दिया हुआ है, तो मैं होल्ड क्यों करूंगा? जब मेरे को मार्केट ने पहला ट्रेड में ही यहाँ पास अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पास दे दिया, तो मैं यहाँ पास अपना प्रॉफिट लेके निकलूंगा ना। काहे के लिए अपना प्रॉफिट को फिर से मैं लॉस में कन्वर्ट करूंगा, जीरो करूंगा, उसके बाद फिर से मैं प्रॉफिट यहाँ पास देखूंगा? तो इस तरह की ट्रेड नहीं किया जाता है guys, बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। पहला ट्रेड आपने लिया, पहला ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गई तो आप इंजॉय करो बिंदास होकर के। आपको चार्ट नहीं देखना अपना आ, कि आप इंटरनेशनल मार्केट क्या, स्टॉक्स क्या है, बाकी सारी चीजों का आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पास बने रहता तो यहाँ पास मेरे को लॉस होती, फिर से मेरे को प्रॉफिट होती, फिर लॉस होती, फिर प्रॉफिट होती। तो इस तरह की मार्केट साइडवेज टाइप से मूवमेंट में भी पहला ट्रेड में ही मेरे को यहाँ पास मार्केट प्रॉफिट दे दे रही है, तो इस चीज को हमें यहाँ पास ध्यान देना है। और प्रॉपर जो पैसा, जो मनी बन रही है, जो पैसा हमारी बन रही है प्रॉफिट की, उस चीज को अपने को लेके जाना है, बाहर निकल लेना है, ठीक है। तो ट्रेपिंग किस तरह से होती है, ट्रेपिंग आपको मैं बताता हूँ। लोग जनरली गाइस क्या फॉलो करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टूटती है तो बाय का प्लान करते हैं, और सपोर्ट टूटती है तो फिर सेल का प्लान करते हैं। ग्रीन कैंडल दिखी बाइंग करने लगते हैं, रेड कैंडल दिखी सेल करने लगते हैं। तो इस तरह की ट्रेड नहीं किया जाता है गाइस। आपको मैं एक दिन की बात नहीं है, हर दिन का ट्रेड आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस, ठीक है। तो आज की ट्रैपिंग कैसे हुई है यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस टॉप बॉटम स्ट्रेटेजी की इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, मैं कितना तारीफ करूं उतना ही कम है। और आपको ये टॉप बॉटम स्ट्रेटेजी कैसे लगती है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको उस चीज का इम्प्लीमेंट आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस चीज की मुझे जानकारी होती है, ठीक है। तो आज की ट्रैपिंग कैसे हुई है आपको मैं दिखाना चाहूंगा। कल देख सकते हो गाइस मार्केट में धड़ल्ले से सेलिंग आई है, उसके बाद देख सकते हो सेकंड टाइम में मार्केट साइडवेज 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 मार्केट ने यहाँ पर दम तोड़ दिया, ठीक है। तो आज मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपन हुई है। फ्लैट ओपन होने के बाद देख सकते हो सीधे अपसाइड गई है, अपसाइड जाने के बाद फिर से नीचे, फिर अपसाइड गई है, फिर नीचे गई है, फिर इधर ऊपर साइड की यहाँ पर रैली दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रैपिंग की बात कर रहा था, तो ट्रैपिंग कैसे होती है। तो लोग क्या किए होंगे यहाँ पास, कल का हाई मार्केट ने, कल जहां से ओपन हुआ था, जहां से गिरा हुआ था, यानी कि कल मार्केट की हाई यहाँ पास थी, ठीक है। यहाँ पास मार्केट की हाई थी, यहाँ पास मैंने मार्क कर दिया। तो लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर बाय का प्लान करते हैं, ठीक है। बाय का प्लान यहाँ पास किए होंगे, यहाँ पास रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पास बाय का प्लान किए, मार्केट धड़ल्ले से नीचे, एक बार उनको लॉस यहाँ पास हो गई। उसके बाद फिर से यहाँ पास लॉस उन्होंने बुक कर लिया जब बाय का प्लान किए, लेकिन मार्केट अगेंस्ट चल दी उनकी, रिटेलर्स लोगों की। उसके बाद गाइस फिर से उन लोग देखे होंगे कि अरे मार्केट तो फिर से ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर आज जो मार्केट ने यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पास मार्केट ने फिर से ब्रेक किया। उसके बाद फिर से लोग क्या है, यहाँ पास फिर से बाय का प्लान किए होंगे, थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर से धड़ाम से नीचे। तो एक बार लॉस यहाँ पास हो गई, सेकेंड लॉस यहाँ पास हो गई, पहली लॉस यहाँ पास उन लोग किए होंगे, ठीक है, पहला लॉस यहाँ पास किए। उसके बाद लोग सोचेंगे कि फिर से आज की हाई तो मार्केट ने फिर से ब्रेक कर रहा है, फिर से ब्रेक कर रहा है, अब तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाने वाली है। तो यहाँ पास मान लेते हैं लोग 5 क्वांटिटी में काम किए होंगे या तो 10 क्वांटिटी में काम किए होंगे। एक बार तो उनको यहाँ पास लॉस हो चुकी, फिर से मार्केट यहाँ पास हाई ब्रेक किया है, तो लोग अपना क्वांटिटी कंट्रोल नहीं करते हैं, अपना माइंडसेट को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो यहाँ पास लॉस को रिकवर करने के चक्कर में यहाँ दुगुना तीन गुना क्वांटिटी फिर से लगाए होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई है, उसके बाद फिर से धड़ाम से नीचे, ठीक है। तो जो उनकी यहाँ पास लॉस हो रही होगी, मान लेते हैं 5,000 का, 10,000 का या 1,000 का, तो यहाँ पास फिर से उनकी सेकेंड लॉस यहाँ पास फिर से हो गई, ठीक। तो यहाँ पास 2 बार ट्रैप हो गए रिटेलर।
उसके बाद फिर देख सकते हो गाइस, मार्केट तो फिर से ऊपर की तरफ गई हुई है। लेकिन गाइस, यहाँ पास फिर से ये जो अपसाइड की रैली कैच नहीं कर पाए होंगे। क्यों पूछो? क्योंकि पहला लॉस उन्होंने यहाँ पास ले लिया, सेकेंड लॉस उन्होंने यहाँ पास ले लिया। ठीक है, तो उनको उनकी कॉन्फिडेंस यहीं पर स्लो हो गई, क्योंकि दो बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। कल का हाई भी ब्रेक कर दिया, आज का हाई भी ब्रेक कर दिया, तो ये मार्केट यहाँ पास फेवर में नहीं गई, अगेंस्ट चल दी, फिर से लॉस यहाँ पास दे दिया। तो उसके बाद फिर से मार्केट देख सकते हो, आज आज का हाई फिर से मार्केट ने जो सेकंड हाई बनाया था, यहाँ पास फिर से मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद देख सकते हो मार्केट सीधे अपसाइड की रैली यहाँ पास दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पास इसको कैच नहीं कर पाए वो, बिल्कुल नहीं कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा लॉस यहाँ, पहला लॉस सेकंड लॉस यहाँ पास उन लोग कर लिए होंगे, तो यहाँ पास हिम्मत उनको नहीं होगी कि मैं फिर से ट्रेड लूं। फिर से सोचोगे कि अरे फिर से मार्केट लॉस कर देगी, फिर से मार्केट मेरे अगेंस्ट चल देगी, तो ये वाली बात हो जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है गाइस, ट्रेपिंग वाली मूवमेंट में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। मैं नहीं बोलता गाइस कि आप मेरी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी ही यूज करो, लेकिन आप कोई सा भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, प्रॉपर आप एक रूल्स बना के रखो, डिसिप्लिन बना के रखो कि हाँ मेरे को यही स्ट्रेटजी यूज करना है, इसी को ही मार्केट में इंप्लीमेंट करना है, बैक टेस्ट करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है। बिल्कुल पूरी तरह से आप फ्री माइंड होकर के एनालिसिस करो। लेकिन एक बार लॉस हो जाती है, दो बार लॉस हो जाती है, उसके बाद आप इंडिकेटर लगाने लगोगे, बोलिंजर बैंड लगाने लगोगे, प्राइस एक्शन लगाने लगोगे, तो बहुत सारे स्ट्रेटजी आपको यूज नहीं करना है, माथे पे नहीं करना है, खिचड़ी पका के मार्केट में नहीं रखना है। आपको सिंपल से एक स्ट्रेटजी पकड़ के चलना है और उसी को ही लेके चलना है। और ऐसा स्ट्रेटजी आपको लेके चलना है गाइस, मार्केट में न्यूज हो तो भी काम करे, कोई इवेंट हो तो भी काम करे, इलेक्शन हो तो भी काम करे, वॉर चल रहे तो भी काम करे, या कुछ भी हो मार्केट में, चार्ट पे आपको एंट्री दिखी, चार्ट पे एंट्री लेना है, चार्ट पे एंट्री मेरे को नहीं दिखती, मैं एंट्री नहीं लेता हूं। तो इस तरह की आपको स्ट्रेटजी पकड़ के चलना है, ए टू जेड बोला जाता है, सुपर मार्केट की तरह आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक ही मार्केट के अंदर में, एक ही दुकान के अंदर में सारे तरह के मूवमेंट को आप कैप्चर कर पाओ। साइडवेज हो मार्केट तो भी आप ट्रेड कर पाओ, मूवमेंट हो, बुलिश मूवमेंट हो, बियरिश मूवमेंट हो, साइडवेज हो, कुछ भी तरह की मार्केट हो, तो आप ट्रेड कर पाओ। इस तरह की आपको पकड़ के चलना है, इस तरह की स्ट्रेटजी को लेके आपको चलना है। ठीक है, और मेरी एंट्री की बात करूं गाइस, तो मेरी एंट्री तो यहीं पास बन गई, मेरी एंट्री यहीं पास बन गई। लोग यहाँ पास एंट्री लिए, ट्रैप हुए, फिर से हाई ब्रेक किया, फिर से एंट्री लिए, फिर ट्रैप हुए। तो यहाँ पास आप ही देख सकते हो ना गाइस, प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी किसकी है। मैंने टॉप बॉटम स्ट्रेटजी क्यों फॉलो करके रखा है, इस पे मैं क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ओपन होती है, फर्स्ट एंट्री मुझे मिल जाती है टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, छोटा सा एसएल में ही। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, खोने के लिए मेरे को बस इतना ही था, लेकिन पाने के लिए देख सकते हो गाइस कितनी बड़ी यहाँ पास मूवमेंट है। ठीक है, और खोने के लिए केवल और केवल मेरे को इतना ही था, और पाने के लिए देख सकते हो कितना बड़ा जैकपॉट मूवमेंट है। लेकिन गाइस, मैं ट्रेलिंग एसएल फॉलो करता हूँ, ट्रेलिंग एसएल के अकॉर्डिंग मेरी ट्रेलिंग एसएल यहाँ पास हिट हुई, जिसकी वजह से मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर कर लिया। अगर ट्रेलिंग एसएल मेरे यहाँ पास हिट नहीं होती, तो मैं यहाँ पास फिर से ट्रेल करते हुए और भी मार्केट का बड़ी से बड़ी मूवमेंट यहाँ पास कैप्चर कर पाता। लेकिन ट्रेलिंग एसएल की प्लस पॉइंट ये होती है कि बड़ी से बड़ी मूवमेंट हम कैप्चर कर पाते हैं ट्रेलिंग एसएल की मदद से, ट्रेलिंग एसएल करते हुए यहाँ पर लॉसेस को कम करते हुए, प्रॉफिट को इंक्रीज करते हुए। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी होती है गाइस, कि जब आप ट्रेल कर रहे हो, मार्केट आपकी ट्रेलिंग एसएल हिट कर देती है, उसके बाद फिर से फेवर में जाती है, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाती है, थोड़ी सी बेरिश होती है, फिर से ऊपर की तरफ जाती है। इस तरह का कभी कभार ही होता है गाइस, लेकिन मार्केट के हर मूवमेंट, हर एक्टिविटीज को पकड़ पाना, या मार्केट अगले एक पल में क्या करने वाली है, उस चीज को हम बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं नहीं जानता हूं, आप नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जान सकता है। मार्केट एक नॉन प्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेनिटी है मार्केट में, सर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे हो सकता है, बिल्कुल भी कोई नहीं बोल सकता है। तो कल की मार्केट देख सकते हो, परसों दिन की जो मूवमेंट थी मार्केट में, जो क्लोजिंग दी थी, उसी को कंटिन्यू किया है, साइडवेज हो गया। उसके बाद आज थोड़ी ना कोई सोचे होंगे कि मार्केट इस तरह की जैकपॉट ट्रेड मार्केट आज दे सकती है, बिल्कुल भी नहीं गई, लेकिन मार्केट ने क्या किया, दिया ना। तो गाइस, ओके चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तो सीधे मंडे को मिलेंगे, सैटरडे संडे हॉलीडे एंजॉय करो गाइस। आपने इस ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, कमेंट करके जरूर बताना।
और आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हो उस चीज को भी आप जरूर कमेंट करके बताना। तो ये थी गाइस टॉप बॉटम स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे ही मैं वर्क करता हूँ और इसी को ही मैं फॉलो करता हूँ। इधर उधर कोई देखने या चेंज करने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन आप फॉलो करोगे, इस लॉन्ग रन में आपको काम करना है, प्रॉफिटेबल आपको बनना है। तो आप मंथ का पीएनएल ग्रीन करने के लिए सोचो, डेली पीएनएल ग्रीन करने के लिए आप बिल्कुल भी मत सोचो। क्योंकि डेली पीएनएल ग्रीन करते रहोगे तो डेली पीएनएल ग्रीन करने के चक्कर में ना आपका लॉस का भंडार हो जाएगा, जिसको आप कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे। और मंथ का गोल आप रखे रहोगे तो आज आपकी ट्रेड नहीं चली, कल नहीं चली, परसों तो जरूर चलेगी ना, क्योंकि आप छोटा छोटा लॉस लेकर रखे रहोगे तो आप एक दिन ऐसा ट्रेड लोगे ना गाइस, आपकी सारी लॉस कवर हो जाएगी, सारी लॉसेस रिकवर होकर के आपको अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो जाएगी। लेकिन अब जब आप छोटा छोटा लॉस लिए रहोगे तभी जाकर के आप ऐसा ट्रेड कैप्चर कर पाओगे, नहीं तो आप बड़ी बड़ी लॉसेस इधर लिए रहोगे और एक दिन आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी, बड़ी प्रॉफिट आपको मिलेगी, तो भी आप वहां पर संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि आपने इधर गड्ढा बहुत बड़ा खोद के रखा है ना, तो उस चीज को भरने के लिए कम मिट्टी की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, वहां पर तो ज्यादा मिट्टी की जरूरत पड़ेगी ना। इस प्रकार से गाइस आप छोटा से छोटा लॉसेस लो, छोटा से छोटा लॉसेस लेना सीखो, और हर जगह ट्रेड करने के लिए आपको नहीं सोचना है गाइस। ठीक है, मैंने एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में ही मेरे को यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया, मतलब फिर से ट्रेड लेता ना, ऊपर से फिर मार्केट नीचे आई, फिर से मैं सेल करता, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर से बाय करता, फिर मैं सेल करता। आपको एक डायरेक्शन पे काम करना है गाइस, आपको बाइंग करना है तो बाइंग करो, सेल करना है तो सेल करो। और मैं आपको प्रेफर करता हूँ गाइस, आप बिगिनर हो तो आप ऑप्शन को सेल करो, बिल्कुल भी बाइंग मत करो। क्योंकि स्कैल्पिंग लोग क्या करते हैं, बार बार ट्रेड घुसेंगे फिर निकलेंगे, घुसेंगे फिर निकलेंगे, तो इस तरह की ट्रेडिंग में ब्रोकरेज भी ज्यादा लगती है, चार्जेस टैक्सेस भी ज्यादा लगती है, और कहीं ना कहीं माइंडसेट भी वहां पास स्थिरता नहीं रहती है, पीस ऑफ माइंड हम काम नहीं कर पाते हैं स्कैल्पिंग के द्वारा। जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे, बड़ी कैपिटल आपके पास हो जाएगी, माइंडसेट आपकी बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद स्कैल्पिंग करो ना, कौन रोक रहा है। लेकिन शुरुआत में गाइस आप बिगिनर हो तो ऑप्शन सेलिंग करो, आप एक लोट से स्टार्ट करो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, हेज करो ना, हेज से समझ आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। लेकिन हेज आजकल आम बात हो गई है, हर लोगों को पता है कि हेज क्या होती है। ठीक है, तो हेजिंग के लिए हेज करके आपको काम करना है गाइस मार्जिन बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो आप एक डायरेक्शन में काम करो, मैं वन डायरेक्शन पे काम करता हूँ गाइस। तो मैं बाइंग का प्लान कर रहा हूँ, यानी कि पुट्स को सेल करने का प्लान कर रहा हूँ तो केवल केवल पुट सेल ही करूंगा। अगर मैं कॉल सेल का प्लान कर रहा हूँ तो केवल केवल कॉल सेल करूंगा। तो उसी के लिए देख सकते हो रेड लाइनें हैं, तो यहाँ पर मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूँ, और इस ग्रीन लाइन पे मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ, और इस ब्लू लाइन पे मैं हमेशा कॉल और पुट दोनों को सेल करता हूँ, जैसे कि आज मैंने यहाँ पास पुट को सेल किया है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आपको डायरेक्शन पे काम करना है, आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है। एक डायरेक्शन आप पकड़ो, बुलिस का या तो बियरिस का, तो उसी पे आपको वर्क करना है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और यहाँ तक इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए, अगर आपने पूरा वीडियो से आप देख रहे हो तो दिल से धन्यवाद आपके लिए। और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।